guys, welcome to our channel Marks Institute. So we know that 14th October is very special day for us, not for us, but a very special day for मौसम भैया एंड यश भैया. एंड उस दिन को लेकर आज हम ब्रॉडकास्ट शूट कर रहे हैं. तो उससे मैं आपको एक शायरी से रूबरू कराना चाहता हूँ. तो लोग कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का हिस्सा बन जाता है. लोग कहते हैं कि खूबसूरत से पल का हिस्सा बन जाता है, पता नहीं कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है. कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिसमें कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है. पहले तो यश भैया और मौसम भैया पे इंडिकेट करता है. तो मैं मौसम भैया से कुछ ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जो हम लोगों को नहीं पता. Meet us and हेलो मौसम भैया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दिस ब्रॉडकास्ट. आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, नहीं जानते हैं यश भैया के बारे में. पहला सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको यश भैया कैसे लगते हैं? यश भैया कैसे लगते हैं वो तो सभी लोग जानते कैसे लगते हैं. वो बड़े ही कुछ खास रहे हैं हमेशा सबके लिए. इनफैक्ट तो मेरे लिए ही थोड़ा अच्छे से रहे हैं और स्टार्टिंग थोड़ा सा उनका बॉन्डिंग मेरे साथ अच्छा हुआ है और बहुत लोग आए, बहुत लोग चले भी गए, लेकिन उनके साथ ही कुछ ऐसा फाउंडेशन रहा था कि लास्ट मोमेंट तक जुड़ा रहा. इनफैक्ट आई थिंक बहुत दिन तक जुड़ा भी रह सकता है. सो लेट्स see about it and there is the most my favoriteable person, so I will very acceptable for this convenience. Thank you. पहले आपके साथ कैसे मिले? देखिए शिवराज जी, यश भैया जो है ना वो सबसे पहले मेरे पास वो छोटे में आए थे. इनफैक्ट जब जिस तरह से जब मैं ये स्टार्ट किया था, बैच स्टार्ट किया था, इंग्लिश मीडियम का बैच जब स्टार्ट किया था, तो 19 नंबर से बहुत लोग आए थे. रोशनी आई थी, लवली आई थी, तो उसके बाद फिर कुछ दिन बाद और लोग आए थे. तो उसके बाद फिर यश भैया का आगमन हुआ. तो उसके आने के बाद फिर बहुत ऐसा यश भैया जिस तरीके से काम करते थे, जिस तरीके से उसका कोई भी चीज पंक्चुअलिटी था, तो ये चीज मुझे बहुत जज लगा कि शायद इसमें कुछ बात है. कोई भी चीज करना फट से कर देना, कोई भी चीज मतलब कोई भी चीज ओवर रिएक्ट नहीं करना था. जो चीज था जेन्युइन था, चेहरा के पीछे होते हैं ना वो छिपे हुए राज, वो शायद मुझे यश भैया में नहीं दिखे. जो उनके साथ में होते थे वो उनके पास भी वही चीज होते थे. कोई भी चीज में डिफरेंशिएट मुझे नहीं दिखा था और इस तरह से फिर जुड़ते चले गए. और मेरे साथ फिर एक्चुअली मैं बता सकता हूँ कि ये मुझे खुद पता नहीं चला ये इतना दूर का रिलेशन कैसे बन गया, ये मुझे समझ में नहीं आया. सो आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग मूवमेंट डे एंड देयर इज अ बोल सकते कि बड़े यादगार रहे हैं वो चीज जब से वो आए हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू मेरे साथ रहे हैं. तो अच्छे रहे, अच्छे दिन. ये चीज बड़ा अच्छा बीता है ये मोमेंट. यश भैया जब आपके पास आए तो आपको क्या लगा था वो इतना आगे बढ़ पाएंगे? देखो पहले कोई भी चीज जब स्टार्टिंग में जैसे यश भैया की बात नहीं, कोई भी चीज जब आते हैं ना तो ऐसा लगता नहीं है कि हाँ कि वो कोई भी चीज आप 1 महीने या 2 महीने में जजमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना. अगर किसी पर्सन के साथ में आप अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आप समझ रहे हैं या वो आपको समझ रहे हैं, तो ये जो फाउंडेशन जिस तरह से होते हैं ना, तो दोनों का पहले ट्यूनिंग बैठना चाहिए कि हम जो काम हम उनको करा रहे हैं शायद उनको पसंद आए या ना आए, या हम जो मुझे मतलब बोला जा रहा है कि हाँ भैया ये थोड़ा सा बताइए, वो बताइए. तो इस तरह से होता जा रहा था. तो फिर कुछ दिन तक तो बीता, लेकिन आई थिंक मैं करीबन 12-13 साल से मैं ट्यूशन करा रहा हूँ. तो आई थिंक इतना तो मुझे पता ही कि कौन कितना जल्दी कवर अप कर पाएंगे.
तो यस भैया जो थोड़ा से वो आए थे यस मेरे पास मतलब एक दो महीना तक तो मैं अच्छे से करने लगा था। उसके बाद फिर कुछ बात ना वैसा लगा कि हाँ इसमें कुछ बात है कि थोड़ा सा अगर इनके पीछे अगर मेहनत किया जाता है तो आई थिंक दे हैव टू बी अ क्रैक ईच एंड एवरीथिंग। So I'm not clear about that कि there has been growth in a future is a I wish कि their future has been a bright goes up and every moment. So there has been a most favorable बोले या precious बोले it's a very not a it's a very beautiful तो आपको क्या लगता है कोई भी ऐसा बन पाएगा? ये अब तो ये आप कंफ्यूजिंग वर्ड बोल रहे हैं कि कोई ऐसा बन पाएगा। अब जैसे कोई भी चीज ऐसा होता है आपको उनमें ऐसा क्या लगा जो दूसरों में नहीं है? देखो ऐसा यस भैया में ऐसा इसलिए लगा कि जैसे यस भैया वो कोई भी चीज काम करते थे ना उनका परफेक्शन दिखता था उसमें। मैं और लोगों को दिखता हूँ और लोगों खास करके मैं ट्यूशन की नहीं बात कर रहा हूँ और मैं बहुत लोगों से मिला हूँ और भी बहुत लोगों से मिला हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत बड़े जो भैया मेरे होते हैं या मेरे से कोई बड़े अंकल मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल ऐसे जो एज फ्रेंड्स लाइक जो होते हैं ना मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि वो जो मतलब उनपे वैसा लगा था कि हाँ वो चीज उनपे अच्छा ग्रो होगा अगर उनके पीछे अगर बढ़िया से वो चीज मेहनत किया जाता है तो आई थिंक वो बहुत जल्दी कवर अप करेंगे। वो कवर अप करेंगे इसमें वो पंक्चुअलिटी और उसमें परफेक्शन दिखता था। कोई भी चीज होता है ना टाइम स्पेंड करना या कोई भी समान चीज पेंडिंग करके रखना एक्सक्यूजेस देना वो मुझे यस भैया नहीं दिखे थे। वो थोड़ा सा उनमें कुछ ना क्लियरिटी दिखता था कि हाँ जो चीज अगर हम बोला जा रहा है वो चीज बढ़िया से वो काम करते थे है ना। तो इस तरीके से वो जब आप उनसे ज्यादा रिलेशन हुआ तो क्या घर वाले से पूरा था? हाँ घर वाले से स्टार्टिंग में तो नहीं था लेकिन घर वाले से स्टार्टिंग में तो नहीं था लेकिन मुझे अभी तक एक बात याद है कि आई थिंक वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं वहां पे क्लास ले रहा था और शायद मुझे वो कंफर्म याद नहीं है कि उस समय एक यश के घर में एक बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। मुझे याद नहीं वो लक्ष्मी का था कि यश का था। तो इनफैक्ट लग रहा है यश का ही था कि लक्ष्मी मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा था। तो मैं उस दिन मैं यश भैया का फर्स्ट टाइम घर गया था तो उनसे मम्मी से उनका मुलाकात तो ट्यूशन में हुआ था एक बार कि हाँ वो जब यश को लेके आए थे पढ़ाने के लिए कि मौसम मेरा तो बच्चा है ये इनको पढ़ाना है तो वो लेकिन उनके पापा से वैसा बात नहीं हुआ था। रिलेशन वैसा कुछ भी नहीं था कि जस्ट मैं वैसा गया था और मिला उला उनके पापा से नमस्ते अंकल बस नॉर्मली था वैसा जैसे एज अ नॉर्मल टीचर चाहते हैं मैं भी वैसे नॉर्मली गया था। उनके जैसे भाई बहन लक्ष्मी दीदी है हाँ तो क्या आपको उसमें ऐसा कुछ लगा नहीं तो वो भी हो सकते हैं? नहीं वो वैसा उसमें लगा लेकिन अब जैसे कोई भी चीज ना बोलते थे ना कि मैं पहले ये बात बोल चुका हूँ तो जिस तरह से वो काम करने का जो तरीका था ना उनका वो थोड़ा सा उनका खास था। कुछ अलग तरीके से वो काम करते थे ताकि मतलब कोई चीज कमी निकालने में ना तो जैसे कमी निकालने में थोड़ा सा आदमी को हिचकिचाहट हो सकती है कि मतलब ये चीज कैसे वो चीज होगा वो मतलब किस तरह से ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा उसको निकालना पॉसिबल नहीं है। ये उनका जो काम करने का तरीका जो था वो थोड़ा सा बेटर था। लक्ष्मी राम पढ़ने में एज मॉडरेट थी वैसा कोई नहीं थे लेकिन थोड़ा सा यह थोड़े से बचपन से थोड़े स्टार्टिंग में वैसा रहे हैं वैसे। तो अभी मैं जानता हूँ कि बीच में कुछ हुआ था तो मतलब कि वो पढ़ाई में थोड़ा डिसमैच हो गए। पढ़ाई में डिसमैच नहीं हुए थे वो थोड़ा सा उसमें कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा अप्स एंड डाउन थोड़ा सा जिस तरह से बोल सकते हैं ना कि मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है तो उस तरह से सभी का लाइफ में फ्लक्चुएशन होता है। वो डिपेंड करता है एज फैक्टर करता है थोड़ा सा मैच्योरिटी फैक्टर करता है थोड़ा सा स्कूलिंग फैक्टर करता है तो वो वैसा कुछ रहा नहीं है। लेकिन आई थिंक यस में जो जिस तरह से वो पंक्चुअलिटी स्टार्टिंग से दिखाए हैं वो अभी तक वो बना के रखे हुए हैं। ये तो मुझे अभी तक वैसा लगता ही है। तो हम लोग जान चुके हैं कि यस भैया कैसे ट्यूशन में आए कैसे भैया के पास गए और चीजें ये जो इवेंट होता है बर्थडे होता है सेलिब्रेशन छोटा सा बर्थडे वो अच्छी तरीके से बनता है इसमें तो और भी तो है हमारे ट्यूशन में उनका इस तरह से नहीं होता है पर यस भैया का नहीं। आइए हम भैया से पूछते हैं बताइए कि यस भैया का बर्थडे ही ऐसे बर्थडे नहीं बस यस भैया का तौर पे इतना अच्छा से क्यों मनाया जाता है और भी तो इतने जाना ट्यूशन में।
उनके लिए थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन बड़ा डीप पूछे हैं आप, अंतर याद नहीं आ रहा है मुझे। अ, क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं वैसे कि किसी के मतलब किसी के कुछ ज्यादा खास बन जाना, है ना, किसी के इम्पोर्टेंस होना, फर्स्ट प्रायोरिटी डेवलप करना, तो वो थोड़े से ईयर्स आते हैं, है ना, वो थोड़े से ये चीज हम मानते हैं थोड़ा सा। और आप ये हमसे पूछ रहे हैं कि उनके लिए खास क्यों होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अगर ट्यूशन में कुछ भी अगर मेरे लिए होता है ना, तो वो इतना डेडिकेशन कि मैं आपको बता नहीं सकता, ये आप ही जानते हैं। तो ये चीज और भी ऐसा होता है, लेकिन और भी मैं सारे स्टूडेंट को मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि लोग मुझे मानते नहीं है, लेकिन बोलते सभी को एक तरह केयर वैसा प्रायोरिटी सबके लिए, लेकिन कुछ होते हैं जो सबके चहीते होते हैं, और इतना थोड़े से मेरे खास हो सकते हैं, बोल सकते हैं आप। तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ, कि अगर 10 कदम आगे बढ़ के करते हैं, अगर वो इस एज में तो आई थिंक मुझे कम से कम 5-10 कदम तो मुझे बढ़ाना ही चाहिए। तो थोड़ा सा इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से वो थोड़ा सा अच्छे से उनको कोई चीज को डेडिकेट किया जाए, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, और बड़ा एक खुशी मिलता है एक अंदर से कि चलो वो चीज शायद उनको अच्छा लगे, वो चीज जो चीज मैं करना चाहता हूँ, जो चीज मैं करना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ बोलना भी चाहता हूँ, आई थिंक उनको शायद पसंद आए, बस इसीलिए। और भैया का जो स्कूल का है, आप पहले भी आप जब स्कूल वो नवेटिया कॉन्वेंट में थे, तो आप भी उनके पीछे थोड़ा ध्यान पहले से ही देते हैं, पर जब स्कूल से ही आया कि इनकी कहीं और डाल देना चाहिए, इनका पढ़ाई बहुत ज्यादा व्यस्त हो रहा है, तो आपको कैसा लगा कि जाना सही है या? नवेटिया में जब वो थे ना, तो नवेटिया में जब वो पढ़ते थे, तो मैं नवेटिया कॉन्वेंट का सिचुएशन जानता था। आई थिंक मैं ये नहीं बोलूंगा नवेटिया कॉन्वेंट खराब स्कूल है। आई थिंक जिस हिसाब से यस अपने आप को प्रूव कर रहे थे, जिस हिसाब से अपने स्पीड जा रहे थे, जिस हिसाब से ग्रोथ था उनका, तो मुझे लगता था कि शायद यहाँ से इनका डेवलप होना पॉसिबल नहीं है। तो मैं उनके पेरेंट्स से बात किया कि आई थिंक इनको चेंज करना चाहिए। मैं उनके भाई बहन है जो राम और लक्ष्मी है, मैं उनको फोर्स नहीं किया कि आप इनको भी हटा दो। चाहे मैं यश के लिए इसलिए बात किया क्योंकि थोड़ा सा यश अच्छे से डेडिकेट से काम करते थे, और वो चीज बढ़िया से वो चीज करते थे, तो मुझे लगा था कि शायद नवोदय कॉन्वेंट से ये इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, तो उसके बाद मैं इनका ट्रांसफर करने के लिए इसका मतलब ये कदम उठाया कि नहीं, इनको यहाँ से हटाना ही बेटर रहेगा। तो मैंने तो पेरेंट्स से बात किया था कि आप जैसे इनको हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर दूसरा स्कूल अगर शिफ्ट करते हैं तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा इनका लिए भी होगा। तो वही वो बात बोले कि मौसम तुमको जो बेटर लगता है, जो अच्छा स्कूल लगता है, सो तुम वहां पे उनको लो, दाखिला करवाओ या एडमिशन करवाओ, जिस हिसाब से पॉसिबिलिटी होता है। सो क्या पैसा लगेगा क्या नहीं लगेगा वो मेरा मैटर है, तो जो तुम्हारा डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। तो इस तरीके से इनका चेंज मुझे नहीं लग रहा था कि हाँ नवेटिया इनको और थोड़ा सा काम कर पाएगा, तो आई थिंक ये दूसरा थोड़ा सा एक लेवल अपने जाएंगे, तो इट शुड बी बेटर फॉर इंडियन फ्यूचर। हम जानते हैं कि यह जो सबके प्रिय हैं, मेरे भी बहुत प्रिय हैं, पर होता है ना सबके एक माइंड में सेट। आपको कुछ ऐसा नहीं लगता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा होगा, तो बाहर में क्या सब क्या सोचते होंगे? अब ये बाहर में अब अगर अगर सबके बारे में अगर कोई आदमी ऐसे हैं होते हैं जो अब बाहर में अब क्या सोचे क्या सोचते हैं, अगर वो भी मैं ही सोचूं तो फिर मैं अपने बारे में क्या सोचूंगा। तो इसीलिए मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं कि कोई लोग क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, आई डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज अगर यस मेरे बारे में अगर सही डिसीजन है उनका, अगर वो मेरे बारे में अच्छे सोचते हैं, आई थिंक मैं भी उनके लिए भी अच्छा ही हूँ। और अगर एक दूसरे अगर हम लोग समझ पाते हैं कि तो भैया मेरे लिए कुछ अच्छे कर रहे हैं, तो वो भी मेरे लिए वो भी समझ पाते हैं कि हाँ सर, मैं भी समझ पाता हूँ शायद वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो बाहर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो वो मुझे उतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो दुनिया में तो बहुत लोग होते हैं ना, कि सब लोगों का बहुत लोग होते हैं, अगर सबकी मैं सुनने लगूं कि ये ऐसे है ये वैसे है, तो फिर तो चलना ही नहीं है। तो दूसरे लोग क्या सोचते हैं, बोलते हैं ना कि जो ये काम मत करो,
चार लोग बोलेंगे, एक्चुअली पता है क्या होता है, वो चार लोग होते ही नहीं है। तो इसीलिए मैं उतना सोचता नहीं हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, वो मुझे जब वो ट्यूशन में आए तो बहुत सारे ट्यूशन का कुछ ऐसा, उनका पहले ट्यूशन का एक नाम भी नहीं था, नाम भी उन्होंने दिया। तो जब बहुत सारे पोस्टर, उस जगह का कुछ काम ट्यूशन का वो भैया के हाथों में था, तो आपको ऐसा लगता भैया के हाथों में था, मतलब वो जैसे मैं जब ट्यूशन कराता था, जब मैं पढ़ाता था ट्यूशन, तो ट्यूशन में पढ़ाता था, उसमें ये नाम वगैरह नहीं था कि हाँ कोई इंस्टीट्यूट है, ये बस मौसम पढ़ाता है, बच्चे लोग पढ़ने आते हैं, बस लाइक वही था। ट्यूशन? हाँ, लाइक अ ट्यूशन, होम ट्यूशन वैसा होता था, बस वही था। लेकिन जब वो आए, आई थिंक यस, थोड़ा सा क्या थे ना कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ज्यादा रहे स्टार्टिंग में ना, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ये चीज कुछ देखते हैं ना, तो मतलब इनको लगता है कि नहीं हम भी ये कर सकते हैं, हम लोग भी ऐसा ला सकते हैं, तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग से रहे हैं। तो वही मेरे से एक दिन बात की है कि भैया तो हम लोग का भी ना एक ट्यूशन का नाम देना चाहिए। तो फिर मुझे मुझे पता नहीं था बोले क्या देना चाहिए। तो मैं पहले अक्स सर के पास ट्यूशन पढ़ता था, अक्सर अकाउंटेंसी अकाउंट्स में पढ़ता था वहां पे, तो उनका नाम था अनिल कुमार शाह। तो फिर वो यस भैया ही, मतलब मेरे फ्रेंड लोग ना मुझे ऐसे ही, मतलब क्या बोलते हैं, मजाक से ऐसे बोलते हैं, मक्स मक्स बोलते थे यहाँ से। तो मैं ऐसा मैं ही हंसी से बोल दिया कि मक्स रख दीजिए, मौसम कुमार साहब, इस तरह से। तो मुझे, मैं हंसी से बोले, लेकिन मैं ये MKS का मतलब मक्स मौसम कुमार साहब नहीं है, ये मक्स का जो, हाँ हाँ, बस यही इसका जेन्युइन वर्ड है। तो लोग मुझे, मेरा दोस्त लोग, फ्रेंड अतुल हो गया, मोहित हो गया, विवेक हो गया, ये सब लोग मजाक से ऐसे बोलते थे कि हम लोग अक्सर के पढ़ते हैं और मक्सर को लेट क्यों पढ़ा रहा है, तो इसलिए वो बोलते थे। लेकिन ये जो सबसे पहला जो ये था कि ट्यूशन का जो नाम, इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए, वो यस भैया लेके आए थे। हाँ, वो यस भैया लेके आए थे। आप मैं जानता हूँ कि ये कोलडक का पहला ट्यूशन है तो इतना आगे बढ़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है, और भी टाइम रहा है, और भी टाइम रहा है पर मेरे पास। इस टाइम का लेवल अब हमारा, इस टाइम देखिए, अभी जैसे फुलगढ़ में पढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं, मैं ही अकेला बंदा नहीं हूँ वैसा कि और लोग हैं, तो और भी लोग हैं वैसा। लेकिन मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ स्टूडेंट के बदौलत पे, कि जिस हिसाब से अगर क्लास कराता हूँ, जिस हिसाब से पढ़ाता हूँ, अगर स्टूडेंट जिस हिसाब से परफॉर्म करेंगे, तो इट शुड बी बेटर फॉर मी। So I wait for a result for each and every year for board and board examination and board examination. There should be a most wait रहता है वो, कि हाँ इंतजार रहता है कि हाँ चलो अभी अच्छा होगा इतना। थैंक यू मौसम भैया फॉर दिस आंसर्स, बट मैं जो जानना चाहता था मैं तो जान लिया आपके द्वारा, और आप जो भैया कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। Thank you so much. So yes, this is the most important day in our life, that 14 October. So that day is a very memorable, and I will capture each and every moment in that day. So especially thank you so much coming in my life. So thank you so much joining for us in our tuition institute, and thank you so much to believe and support, and again thank you so much to each and everything dedicated to me, and there is a most favorable person, I'm you in fact. So I think I'm very happy. So, and thank you so much again to joining to us. So 14 अक्टूबर थोड़ा सा इसलिए खास रहा है मेरे लिए कि वो उस दिन थोड़ा सा, मतलब मैं एक अच्छा डेडिकेट करना चाहता हूँ कि हाँ कुछ अच्छा हो, और बहुत कुछ जानने का कोशिश भी किए, बहुत कुछ समझने की कोशिश आप भी किए। सो मेरा विश यही रहेगा कि आप हमेशा ग्रोथ करें, और हमेशा हर एक कदम पे आपकी सफलता प्राप्त हो। और बोला जाता है परेशानी अगर आपका कदम छूए तो आई थिंक वो मुझे हो सकते कि मौसम भैया से पहले टकराना होगा। इनफैक्ट बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो आदि नहीं करेंगे। तो ये मेरी ख्वाहिश है। सो थैंक यू सो मच, एंड
Yes, and in fact, especially thank you. Yes, मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि डायमंड मोस्ट वर्सटाइल एलिमेंट्स होते हैं। वो किसी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, और जरूरत पड़ने पर अपने आप को बदल भी देते हैं, जैसे ग्रेफाइट, सॉफ्ट, साइलेंट, एंड कभी डायमंड शाइन करता हुआ, और हर रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। कार्बन हमें यह सिखाता है कि हर फेज में खूबसूरत रहना, जैसे आप भी तो हो। कभी किसी के लिए फ्लेक्सिबल बन जाना, और कभी अपने लिए स्ट्रांग बन जाना, और कभी इग्नोर किया हुआ। जब डायमंड में चेंज होने के बाद, उस तपने के बाद, वो दुनिया का सबसे महंगा एलिमेंट्स बन जाता है, कार्बन। वैसे आप भी तो हो। लाइफ का प्रिपरेशन में कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बहुत टॉर्चर करती है, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल बड़े तोड़ देते हैं। लोग बोलते हैं कि क्या करेगा ये, रिलेटिव पूछते हैं कि क्या कहाँ तक जाएगा ये, लेकिन ये मुझे और शायद आपको पता है कि अभी हम लोग कार्बन फेज में हैं। आई क्वांटा में हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, कोई 11 में फेल हो जाते हैं, 12 में मेहनत करते हैं, मॉक टेस्ट में फेल हो जाते हैं, उसके बाद सक्सेस होते हैं। तो वो भी कभी डायमंड की तरह चमकते हैं, लेकिन डायमंड भी कभी कार्बन हुआ करता था। बस तपने का तपने से हीट से गुजरने का देरी है, और कुछ भी नहीं है। सो लाइफ में कभी भी अगर टेंशन हो या तो डरिएगा मत, डायमंड बन जाएगा। क्योंकि कार्बन होता है जो वो हर इन्वायरमेंट में एडेप्टेबल होता है, और अपने लिए एडेप्टेबल होता है, और दूसरे के लिए प्राइसलेस होता है। यस, सो बाबू, डोंट एम्बैरेसिंग। जितने दिन से आप मेरे पास साथ में हैं, मेरे टच में हैं, और जिस हिसाब से हम लोग एक दूसरे को समझ पाए हैं, और जिस हिसाब से आप ट्यूशन में जिस तरह से जो काम करते हैं, ये सच में एक बहुत ही बड़ा आपका रोल है। ये आप खुद को कभी तो क्रेडिट लेते नहीं हो, मुझे भी पता है। और कभी भी कुछ अगर बोला जाता है तो सारा क्रेडिट गोज फॉर मौसम भैया, बट इट्स नॉट ट्रू, इट्स टोटली रॉन्ग, बिकॉज आवर ईयर्स इज गोज टू दिस क्रेडिट, बिकॉज शायद अगर आप ना होते तो आज इतना आगे ये चीज नहीं पहुंच पाता। सो हम लोग का बीच में कुछ कभी कभी नोक झोंक हो जाते हैं। ये नोक झोंक होने का वजह से रीजन क्या है कि वो आप सोचते हैं कि भैया मेरे लिए कुछ ना करे, अरे मैं सोचता हूं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये दोनों का चक्कर में जो होता है, हम लोग वो चीज प्रॉब्लम वो चीज हो जाता है कि शायद आपको अच्छा ना लगे, तो यही चीज होता है। तो कोई भी चीज अगर हम करना चाहते हैं या कुछ चीज है, इस तरह से आप करने से आपको मेरे लिए करने से आपको कुछ होता है, शायद वो चीज ना मुझे करने से आपको करने से तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। समझ पाए।
खिलौनों के लिए। तू जीते मैं हार जाऊं, आजा करें फिर वही शरारतें। तू भागे मैं मार खाऊं, मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ। सजना दिया रंगाया है, शगना दिया शहनाया है, तोड़ बजड़ के यार बजड़ के लख लख दिया बनाया है। खुशियां च नचदा मैं फिरा, हंजुआ तो बचदा मैं फिरा। ओ जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी नए के आ जाने से। जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से। टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों। हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे, एक तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। खास आपके लिए जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से। टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ ना मुड़ा है क्यों। हक नहीं तू ये कहे कि यार हम ना रहे, तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं, सच में आई रियली एक्सेप्ट तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ, तेरा यार हूँ मैं। ये खास आपके लिए था। सो थैंक यू सो मच। सो यस, बातें तो बहुत है लेकिन अब वो करने बैठूं तो बहुत टाइम वो बीत जाएंगे, लेकिन क्या है तो इसीलिए। और इस जो भी ब्रॉडकास्ट बोल सकते हैं या जो खास आपके लिए जो मैसेज ये बोल सकते हैं, मैं एक एक खूबसूरत शायरी मैं आपके लिए लिखा हूँ, शायद आपको पसंद आए। तो थोड़ा सा माहौल बनाते हुए कि खुदा ने तुम्हें जब फुर्सत से बनाया होगा, खुदा ने जब तुम्हें फुर्सत से बनाया होगा तो एक सुरूर सा दिल में छाया होगा। तेरी आंखों में समंदर, अदाओं में पूरी कायनात नजारों भर कर सजाया होगा। तेरी आंखों में समंदर और अदाओं में पूरी कायनात नजारों भर सजाया होगा। तुम्हें धरती पर भेजने से पहले, तुम्हें धरती पर भेजने से पहले खुदा का ईमान भी डगमगाया होगा। सो इस 2 लाइन का वर्ड में
मैं यहीं पे इस मैसेज को बोल सकते हैं आप समाप्त करता हूं। और थैंक यू सो मच। यस, ये आपके लिए ये सारा मैसेज था। सो आपको डेडिकेट करने के लिए ये मैं सारा अरेंजमेंट किया हूं। और ये चीज शायद आपको, जो भी मैं थोड़ा सा अच्छा करने का कोशिश किया हूँ, शायद आपको पसंद आए। सो थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू।